व्यूअर्स, टी20 क्रिकेट में इंडिया का जो अनबिलीवेबल जो मैं समझता हूँ स्ट्रीक जारी है। आप देखें, आज उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर ये बायलैटरल सीरीज भी अपने नाम की। 2024 के बाद से इंडिया ने जितनी भी बायलैटरल सीरीज खेली हैं या इवन के जो एशिया कप खेला है टी20 का, उसने हर जगह कामयाबी हासिल की है। तो असल चीज़ क्या है कि इसके पीछे वो रीज़न क्या है, वो क्या फार्मूला है जिसकी बिना पर इंडिया जो है हर सीरीज जीत रहा है टी20 की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे अफ्रीका में खेले, चाहे वो अपने मुल्क में खेले, इवन के चाहे दुबई में खेले। उसकी जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि उसके पास मुख्तलिफ सिचुएशन में परफॉर्म करने वाले बॉलर भी हैं और बैटर्स भी हैं। अगर आप आज के मैच को देखें, जिस तरीके का ड्यू फैक्टर था, मतलब अगर इंडिया 200 के आसपास होता तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच हार जाता। लेकिन उसके बैटर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की, जिसमें आप देखें तिलक वर्मा ने 43 बॉल्स पर 72 किया, और उनके साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है वो है हार्दिक पांड्या ने, जो 25 बॉल्स पर 60 प्लस रन की इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से इंडिया 231 करने में कामयाब हुआ। लेकिन एक स्टेज पर ऐसा लगता था ये 231 भी कोई इतना ज़्यादा रन्स नहीं है, जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने स्टार्ट लिया। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा जो बड़ी ही शानदार कैप्टनसी की सूर्या कुमार यादव ने। वो बैट से तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, नो डाउट कि वो मुसलसल फ्लॉप हैं और इसीलिए उन्होंने शायद अपना एक नंबर भी नीचे किया बैटिंग में। लेकिन अगर बात की जाए उनकी कैप्टनसी की, तो आज की उनकी जो कैप्टनसी थी वो फ्लॉलेस थी। आप देखें जिस तरीके से वो 3 ओवर के बाद जो है वो लेकर 4 ओवर के बाद वो बुमराह को लेकर आए, उससे उन्हें ये लेवरेज मिला कि उन्होंने देर तक बुमराह को यूज़ भी किया, उनके ओवर बचा के रखे। और इतने बड़े स्कोर में ज़ाहिर है बुमराह के ओवर बचा के रखना, और फिर बुमराह का डेफिनेटली इतनी टफ कंडीशन में इतना शानदार स्पेल करना, 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिए। वो विकेट या ऐसा ड्यू फैक्टर जहां पर मतलब ऑलमोस्ट यानी कि 450 के राउंड रन्स बन रहे हैं, और वहां पर एक बॉलर 4 ओवर में 17 रन देता है और 1 विकेट लेता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस क्लास का वो बॉलर है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि अगर वरुण चक्रवर्ती की तारीफ ना की जाए तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि मैच की जो असल टोन सेट की है वो वरुण चक्रवर्ती ने की है। आप देखें 11 ओवर में साउथ अफ्रीका 122 कर चुका था, 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती ऊपर नीचे 3 विकेट लेते हैं, और जिससे मैं समझता हूँ मैच जो है उसका मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। असल बात 3 विकेट लेना नहीं है, असल बात यह है कि जो कंडीशन थी प्लेइंग, जहां पर मतलब फास्ट बॉलर से बॉल ग्रिप नहीं हो रही, वहां पर बुमराह स्लोअर वन भी कर रहे हैं और वो विकेट टू विकेट गेंद भी कर रहे हैं। और वरुण चक्रवर्ती स्पिनर हो गए, जो कि आप समझते हैं कि स्पिनर के लिए मतलब ड्यू में गेंद करना जो है नामुमकिन होता है, वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने ना सिर्फ बॉल किया, रन्स दिया उन्होंने 4 ओवर में 53, लेकिन 4 क्रूशल विकेट वो लेकर गए हैं, जिसकी वजह से जो मैच है वो इंडिया जीतने में कामयाब हुआ है। मैं समझता हूँ इंडिया के पास ये जो बॉलर हैं, जिनमें अर्शदीप सिंह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्टार्ट में एक्सपेंसिव थे लेकिन जब कमबैक किया, जिस तरीके से जो है मिलर को आउट किया, इसी तरह ये वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मैं बात कर रहा था उसकी कैप्टनसी की, अगर यानी कि सूर्या कुमार यादव की, तो उन्होंने जो बॉलर यानी कि रोटेट किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने अटैक वाशिंगटन सुंदर से कराया, जिसकी वजह से 4 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने, क्योंकि अगर वो थोड़ा लेट आते तो बॉल ड्यू फैक्टर की वजह से गीला था, उनके हाथ से स्लिप होना था, रन बनने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन उनको पहले यूटिलाइज़ किया जब बॉल कम गीला था, और इसी तरीके से वो बॉलर्स को बाद में यूटिलाइज़ किया कि जो कि ड्यू होने के बावजूद बेहतर गेंद कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की ये जो टीम अभी खेल रही है, ज़ाहिर है इसमें भी कुछ चेंजिंग्स की गुंजाइश बाकी है, जिसमें मैं सूर्या कुमार यादव की खुद अपनी जगह जो है बड़ी क्वेश्चन मार्क इसलिए आ से है कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के लड़कों में है, देखना ये है कि इंडिया क्या इसी यानी कि प्लेइंग 11 से आगे टी20 को वर्ल्ड कप में भी जाता है। ज़्यादा चांस तो यही है, क्योंकि वो इसी प्लेइंग 11 के साथ मुसलसल सीरीज जीतते चले आ रहे हैं और हर तरह की कंडीशन में जीत रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप होने वाला भी इंडिया में है और श्रीलंका में है। तो मुझे नहीं लगता कि खातिर खा उन्हें चेंज की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली वो स्पिन विकेट भी देंगे तो उनके पास स्पिनर के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, अगर फास्ट देंगे तो फास्ट के ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज उनके पास है। टी20 में मैं समझता हूँ उनको हराना इस वक्त जो है वो ख्वाब है किसी भी टीम के लिए। नो डाउट आप समझते हैं कि टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें किसी को किसी भी दिन शिकस्त हो सकती है, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ टी20 में परफॉर्म करना ये भी बड़ा एक एक्सेप्शनल चीज़ है, बल्कि एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। आप देखें जिस तरीके से 2024 से लेकर आज 2025 का एंड हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1.5 ईयर गुजर गया है, और इसमें कुछ नहीं तो इंडिया ने
25 टू 30 जो है वो T20 मैचेस खेले हैं और जस्ट मेरे ख्याल 3-4 मैचेस ही ऐसे हैं जिसमें उसे डिफीट हुई है, अदरवाइज उसने सारे मैचेस जीते हैं और सीरीज तो वो एक भी नहीं हारा। तो इसको देखते हुए जो इतनी यानी कि ज़बरदस्त परसेंटेज देखते हुए वाज़े तौर पर नज़र आता है कि भाई एक तो वर्ल्ड कप होने उनके मुल्क वाल में है और दूसरा ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इस पोजीशन में होगी कि उनको डिफीट दे। कोई एक बैड लक हो जाए, जो बुरा डे आ जाए, बैड डे, और वो आप उसे डिफीट दे दें, अदरवाइज जो है बड़ा मुश्किल है। तो ज़ाहिर है एक बड़ी जीत एक दफ़ा फिर आप देखें, यानी कि साउथ अफ्रीका नो डाउट टेस्ट में उसने जिस तरीके से इंडिया को आउट परफॉर्म किया था, इंडिया ने ओडीआई और T20 दोनों में उसको आउट परफॉर्म किया। इससे एक बात तो पता चलती है कि इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो उसकी रेड बॉल क्रिकेट से बहुत बेहतर है और रेड बॉल क्रिकेट के लिए उसके जो है वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।